कल्पना करो, एक युद्धपोत जो अभी अभी तुम्हारे देश में फ्रेंडली नेवल एक्सरसाइज करके निकला है। सब कुछ शांत है, वो इंटरनेशनल वाटर्स से अपने घर लौट रहा है। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के एक टॉर्पीडो आता है। भयानक धमाका। कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगता है। पानी में नाविक तैर रहे हैं, कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। 87 लोग मर जाते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये घटना बताई जा रही है 4 मार्च 2026 की, इंडियन ओशन में। जहाज था ईरान का IRS डेना और हमला कहा जा रहा है कि एक अमेरिकी सबमरीन ने किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या भारत को पहले से पता था? क्या इंटेल शेयर हुआ था? और सबसे बड़ी बात, न्यू दिल्ली चुप क्यों है? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। IRS डेना ईरान की मौज क्लास फ्रिगेट है। ये ईरान की नई और पावरफुल वॉरशिप्स में गिनी जाती है। इस पर मिसाइल्स, रेडार और एडवांस्ड वेपन्स लगे होते हैं। फरवरी 2026 में ये जहाज भारत आया था। क्यों? क्योंकि भारत ने मिलान 2026 नेवल एक्सरसाइज आयोजित की थी विशाखापट्टनम में। ये दुनिया के बड़े नेवल एक्सरसाइजेज में से एक है। इसमें शामिल हुए थे 70 से ज्यादा देश, दर्जनों वॉरशिप्स, कई एयरक्राफ्ट। ईरान ने भी अपनी शिप IRS डेना भेजी। जहाज के सेलर्स ने दूसरे देशों के सेलर्स के साथ मार्च किया, फोटो खींचे, हाथ मिलाए। सब कुछ दोस्ती और कोऑपरेशन जैसा लग रहा था। लेकिन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद डेना अपने घर की ओर निकल गई। और फिर इंडियन ओशन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 मार्च 2026 सुबह लगभग 5 बजे जहाज श्रीलंका के दक्षिण में लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर था। ये इंटरनेशनल वाटर्स थे। तभी पानी के नीचे से एक US फास्ट अटैक सबमरीन ने एक मार्क 48 टॉर्पीडो लॉन्च किया। कुछ सेकंड बाद सीधा जहाज के पीछे के हिस्से पर हिट। भयानक एक्सप्लोजन। IRS डेना गंभीर रूप से डैमेज हो गई। कुछ ही समय में जहाज डूबने लगा। सैकड़ों टन का वॉरशिप धीरे धीरे समुद्र में समा गया। कई सेलर्स पानी में गिर गए। रेस्क्यू आने से पहले 87 सेलर्स की मौत हो चुकी थी। लगभग 32 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग घायल थे। ये घटना इसलिए भी शॉकिंग मानी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार किसी US सबमरीन ने टॉर्पीडो से किसी वॉरशिप को डुबोया है। जब डिस्ट्रेस सिग्नल गया, सबसे पहले रिएक्ट किया श्रीलंका की नेवी और एयरफोर्स ने। उन्होंने तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू किया। पानी से सर्वाइवर्स निकाले गए। घायल सेलर्स को गॉल के हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। कई बॉडीज भी रिकवर की गईं। लेकिन यहीं से एक और सवाल उठने लगा, क्योंकि ये जहाज अभी अभी भारत के नेवल एक्सरसाइज से निकला था और ये हमला हुआ भारत के समुद्री क्षेत्र के पास। भारत अक्सर कहता है कि इंडियन ओशन में उसकी नेवी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन इस घटना के बाद भारत की तरफ से कोई बड़ा बयान तुरंत सामने नहीं आया। और यही बात कई लोगों को अजीब लग रही है। अब कई एनालिस्ट्स और ऑब्जर्वर्स कुछ बड़े सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, क्या भारत को पहले से पता था कि IRS डेना खतरे में है? दूसरा सवाल, क्या जहाज इंडियन वाटर्स के पास आकर सुरक्षा मांगना चाहता था? तीसरा सवाल, अगर अटैक हुआ तो इंडिया ने तुरंत रेस्क्यू मिशन क्यों नहीं भेजा? और चौथा सवाल, क्या यह पूरी घटना इंडियन ओशन में बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन का संकेत है? इन सवालों के जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस घटना ने इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को फिर से चर्चा में ला दिया है। 87 जिंदगियां, एक वॉरशिप और इंडियन ओशन में एक रहस्यमयी हमला। अगर ये सच है तो इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, ये अब ग्लोबल पावर कंपटीशन का मैदान बन चुका है। और अब सबकी नजरें हैं इंडिया, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स पर। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या ये घटना अवॉइड की जा सकती थी? क्या भारत को ज्यादा खुलकर बोलना चाहिए, या ये सब बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखो। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिक्स स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।